जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। आज हम आपके चार्ट के एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको हमेशा ये फील होता है कि हमारी जो सोल है उसको कहाँ पर सुकून मिलेगा, या फिर हमें ये देखना होता है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ आए हैं, या फिर क्या पर्पज़ है जिसको हमें कंप्लीट करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो देखिए, सन जो है वो आपकी सोल का कारक होता है। आपके चार्ट में सन की प्लेसमेंट का बहुत महत्व होता है। सारे प्लैनेट्स का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन सन और मून की जो प्लेसमेंट है आपकी लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं से निकल आता है। तो देखिए, सन का प्लेसमेंट आपके चार्ट में ये बताता है कि आपका इस बर्थ में सोल का पर्पस क्या है, या फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अपनी इस लाइफ में निभानी पड़ेंगी, चाहे वो अर्ली एज में निभानी पड़े, चाहे वो बाद में निभानी पड़े। दूसरी चीज़ क्या है, सन आपकी बहुत सारी चीज़ों का कारक है, और जो जितनी भी चीज़ें हैं, सन आपकी बर्थ का कारक है, सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, सन आपके सोल के पर्पस का कारक है, क्योंकि सन जो है आत्मा को दर्शाता है। तो वही प्लेसमेंट जो है, जो सन जहाँ पर भी बैठता है, ये सन यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, सेकंड हाउस में होगा, थर्ड हाउस में होगा, फोर्थ में होगा, फिफ्थ में होगा, जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा वो आपके सोल के पर्पस को बताएगा। तो इससे दो चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हमारी सोल का पर्पस क्या है, हमारी सोल को कहाँ पर आराम मिलेगा, या क्या चीज़ें करने से हमारी सोल को सुकून मिलेगा, क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। सेकंड चीज़ हमें ये पता चलती है कि हमारी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभानी चाहिए, या फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभानी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सन का प्लेसमेंट ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। तो हर हाउस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में सन प्लेस्ड है, तो फर्स्ट हाउस किन चीज़ों का होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपका ब्रेन है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन है तो हो सकता है आप थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हों, आप थोड़े ईगोइस्टिक हों, बट ज़रूरी नहीं है। पूरे चार्ट की पोजीशन अलग डिपेंड करती है। केवल हम सन की बात करें तो सन ये सारी चीज़ें या ये सारी क्वालिटी हमें देता है, लेकिन हम केवल सोल के पर्पस को जानना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करना है। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उनको बाहर निकाल कर लाना है, और अपनी लाइफ में आपको हमेशा चेंज करते रहना है। जो भी पॉजिटिविटी है उसको लेकर आते रहना है। और सबसे मेन बात, सन जो है डिसिप्लिन का कारक है। तो आप अपनी लाइफ में जितने भी काम करेंगे वो डिसिप्लिन के साथ करेंगे। आप किसी भी काम को डिले नहीं करेंगे। आपको हम हर काम में अपना ईगो नहीं लेकर आना है, डोमिनेटिंग नेचर नहीं लेकर आना है, और जो भी क्वालिटी है उनको हमेशा इन्हेंस करना है, और अपनी कमियों पर हमेशा वर्क करते रहना है। तो ये तो हो गई फर्स्ट हाउस की चीज़ें। इसी तरह से जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी फूड को दिखाता है, आपकी वेल्थ को दिखाता है। तो मेन बात क्या है कि आपको हमेशा अपनी वेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको सेव करना है, वो सारी चीज़ों पर आपका फोकस हमेशा बना रहेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि आपकी फैमिली को दिखाता है तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी ही आएगी। देखिए, यहाँ पर जो फैमिली है वो आफ्टर मैरिज वाली फैमिली नहीं है। ये आपके जो पेरेंट्स हैं, या फिर जो बाय बर्थ आपको फैमिली मिलती है, ये वो वाली फैमिली है। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वैसे ही आपका फूड भी है, तो आपको हमेशा फूड हैबिट का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, आपकी फूड हैबिट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सोल का पर्पस दिखाती हैं। इसी तरह से जब थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है, और सबसे मेन बात आपके विल पावर और करेज को दिखाता है। तो हो सकता है आपके यंगर जो सिबलिंग्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ना एक दिन आपके ऊपर ज़रूर आएगी, या फिर आप खुशी खुशी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहे होंगे। सबसे मेन बात, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपकी आत्मा को कहाँ सुकून मिलेगा। या तो अपने भाई बहन के लिए कुछ करने में आपको सुकून मिलेगा, या फिर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से आपकी जो विल पावर और करेज है, हमेशा अपने काम में अपनी विल पावर और करेज को यूज़ कीजिए, अपने एफर्ट्स लगाइए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, हमेशा हर काम को बहुत खुशी के साथ कीजिए। तो विल पावर और जो आपकी करेज है
वो आपके सोल के पर्पस को दिखाती है। इसका मतलब आपको अपनी लाइफ में अपने विल पावर और करेज का पूरा यूज़ करना है अच्छे से। आपको एक लीडरशिप की तरह, जो लीडर, क्योंकि सन जो है लीडरशिप का कारक है, तो डिसिप्लिन लीडरशिप को अपनी विल पावर और करेज में यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यंगर सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है और आपको खुशी खुशी उसको निभाना चाहिए। वो आपकी सोल का पर्पस है, ये बाय बर्थ आपको चीज़ें मिली हैं। तो फिर उसके बाद आता है आपका 4th हाउस। 4th हाउस जो है वो मन की शांति है। सबसे पहली बात हम पीस की करेंगे, मन की शांति 4th हाउस है, और वही जो है आपके घर का भी है। तो सबसे मेन बात क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या हुआ, घर के अंदर शांति रहे, या फिर आपके मन को जहाँ सुकून मिलेगा वो है घर। तो आप बाहर कितना भी काम कर कर आते हैं, आप बाहर कितना भी जॉब करते हैं, घूम कर आते हैं, पर सबसे ज़्यादा मन को सुकून कहाँ मिलेगा, अपने घर में। तो आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपके घर में हमेशा सुकून रहे, आपके घर में हमेशा शांति रहे। दूसरी चीज़, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके ऊपर रहेगी और वो आपको खुशी खुशी निभानी चाहिए। लेकिन सोल के पर्पस की बात करें तो सोल की पर्पस में जो है वो आपका 4th हाउस आता है। आपका घर आ सकता है, आपकी गाड़ी आ सकती है, आपकी फैमिली में शांति आपके लिए सबसे बड़ा सोल का पर्पस हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर की शांति बनाने के चक्कर में ही आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है। वो सोल जो है उसी पर्पस को कंप्लीट करती रहती है। ठीक इसी तरह से आपका 5th हाउस है। 5th हाउस जो है वो आपके फर्स्ट चाइल्ड को दिखाता है। 5th हाउस आपके ब्रेन को भी दिखाता है, आप कैसा सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है। 5th हाउस आपकी पाचन क्रिया को भी दिखाता है। तो सोल का पर्पस क्या है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सबके लिए होता है, लेकिन सबसे मेन बात की हो सकता है लाइफ टाइम आपका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। साथ ही साथ आपका ब्रेन, जो भी आपके थॉट्स आते हैं उनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आते रहना। और सबसे मेन बात आपकी पाचन का है, तो पाचन केवल खाने का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का भी 5th हाउस है। तो डाइजेस्ट मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो आपकी सोल का पर्पस है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी हो सकता है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा डाइजेस्ट आपको करते रहना पड़ेगा, यही आपका सोल का पर्पस है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, पॉजिटिविटी में बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और नेगेटिविटी में बोलूँ तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल आपको देखने पड़े जो हमेशा आपको डाइजेस्ट भी करने हैं और आपको अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना है। तो अगर आप 5th हाउस में सन है और आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, तो केवल सोल का पर्पस इतना है कि उन चीज़ों को आप पचाते जाइए, नेगेटिविटी को पचाते जाइए, पॉजिटिविटी बाहर लाते रहिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। क्योंकि 5th हाउस हॉबी का भी है, तो थोड़ा सा अपनी हॉबी को बढ़ाइए, अपनी खुशियों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपकी सोल का पर्पस है। 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ को भी दिखाता है, तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ इस लाइफ में भी आएंगी और वो आपको निभानी पड़ेंगी। तो ये होता है आपके सोल का पर्पस 5th हाउस में। ठीक इसी तरह सन अगर 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस जो है वो आपकी जॉब का होता है। 6th हाउस सेवा का होता है। तो सेवा जो है वो आप सर्विस में सेवा दे सकते हो, आप किसी धार्मिक स्थान पर सेवा दे सकते हो, या फिर आप किसी और पर्पस से किसी पर्सन के लिए भी आप सेवा दे सकते हो। तो आप लोगों का जो सोल का पर्पस है वो किसी की सेवा करना हो सकता है, तो अब वो सेवा किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। ठीक वैसे ही 6th हाउस जो है वो आपके एनिमीज़ का भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज़ों को, जैसे आप सन की बात करें तो सन यहाँ पर आपको एनर्जी तो देगा, आपके जो एनिमीज़ होंगे उनसे लड़ने की आपको एनर्जी तो देगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो सोल का पर्पस है आपके एनिमीज़ ही आपकी सोल का पर्पस बन जाए कि आपको उन्हीं को रिमूव करना है या फिर उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहना है। तो मेन अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सोल का पर्पस है केवल सेवा करना, तो आपको हमेशा अपना काम करना है और बाकी नेगेटिव चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है, यही आपका सोल का पर्पस है। और लाइफ में कम से कम एक बार आप किसी को सेवा ज़रूर दें, चाहे आप किसी पर्सन की सेवा करें या फिर आप सेवा, जॉब की सेवा अलग हो गई, लेकिन अगर आपको किसी को सेवा करनी है, आप किसी मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन की हेल्प ज़रूर करें। तो ये 6th हाउस दिखाता है। ठीक इसी तरह से आपके आगे के जो 6th हाउस हैं और वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका सन कहाँ प्लेस्ड है और आपको क्या फील होता है, या फिर आपको जानना है कि आपकी सोल का पर्पस क्या है। राधे राधे।